रंगरसिया एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी 19वीं सदी के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की है, जिसने अपनी कला से देवताओं को एक रूप दिया जो पहले केवल मूर्तों और कल्पनाओं में थी। उन्हें रंग और आकार दिया। आज देवताओं की तस्वीरें हर घर की दीवारों पर टंगी हैं। इसमें आधी से ज़्यादा उसी की कल्पना से निकले हैं। लेकिन एक चित्रकार के लिए समाज में आसानी से फिट हो जाना इतना आसान नहीं है। दुनिया को देखने का उसका अलग और निजी नजरिया है। हर कोई इससे सहमत हो ऐसा मुमकिन नहीं है, खासकर जब एक चित्रकार देवताओं की तस्वीरें बनाता है। ऐसे में विवाद तो खड़ा होना ही था। उस पर आरोप है कि उसने देवताओं की नग्न और अश्लील तस्वीरें बनाई है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज से कई साल पहले त्रवणकोर राज्य, जो आज का केरल है, यहाँ एक किशोर ने मंदिर की नई नई दीवार पर हाथियों की आकृति उकेर दी। आज ही इस मंदिर का उद्घाटन था। जब राज्य की दीवान ने इस पर नाराजगी जाहिर की तो छोटे रवि ने अपनी सारी गलती स्वीकार ली और कहा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। पर राजा को उस लड़के की हरकत कोई गलती या शरारत नहीं लगी। आगे चलकर यही लड़का त्रवणकोर राज्य का शाही चित्रकार बना। मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में, जहां पूरे भारत और यूरोप से कई नामी और बड़े चित्रकार शामिल हुए थे, रवि वर्मा ने इसमें अव्वल पुरस्कार जीता। इस बात से त्रवणकोर के राजा इतने प्रभावित हुए कि उसे राजा की अनौपचारिक पदवी दे दी। बाद में राजा रवि वर्मा की शादी राज्य के ही एक अमीर आदमी की बेटी से हुई और रिवाज के मुताबिक उसे घर जमाई बना दिया गया। पर तस्वीरें बनाना उसकी पत्नी के हिसाब से एक नीचा काम है। इससे उसकी जगहसाई होती है। जब रवि वर्मा ने घर में काम करने वाली महिलाओं को प्रेरणा माना और उनकी तस्वीरें बनाई, तो उसकी पत्नी ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए। कुछ ही दिनों में उसे एक और बुरी खबर मिली। त्रवणकोर के राजा, जो उसके संरक्षक भी थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। उसकी जगह उसके छोटे भाई को राजा बना दिया गया है। ऐसे भी नया राजा रवि वर्मा को पसंद नहीं करता था। भला एक राज्य में दो राजा कैसे रहते? सो रवि वर्मा त्रवणकोर से बंबई चला आया। साथ में केवल राजा की दिखावटी उपाधि थी। कोई पूछ ले कि वो कहाँ का राजा है तो कहने के लिए कोई वास्तविक जगह नहीं थी। इसलिए कहता है कि वो कला की दुनिया का राजा है। त्रवणकोर के पुराने दीवान, जो अब बड़ौदा राज्य के नए दीवान थे, उन्होंने रवि वर्मा के लिए बंबई में रहने का प्रबंध कर दिया। उम्मीद है कि बंबई उसे रास आएगी। यहाँ काबिल आदमियों की कदर होती है। रवि वर्मा ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर यहाँ नई शुरुआत की। एक दिन पास के मंदिर में उसे एक खूबसूरत चेहरा दिखा। इस चेहरे ने उसे बेचैन कर दिया। शायद अब यही उसकी नई प्रेरणा है। आजकल वो मंदिरों के चक्कर लगाया करता है। एक दिन उसने उस लड़की का पीछा किया। उसने उसकी कई तस्वीरें बना रखी है। उसे एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, पर उस लड़की को लगा कि ये कोई आवारा आशिक है, इसलिए उसे जोर से डांट दिया। ऐसे भी वो एक राजा है, भले कहने भर का हो, फिर भी उसमें इतनी अकड़ तो है कि उसने उसकी बनाई तस्वीरें हवा में उड़ा दी और वहां से चला गया। उस लड़की का नाम सुगंधा है। जब उसने उन तस्वीरों को देखा तो उसका मन जैसे मोह उठा। वो अगले दिन रवि वर्मा के पास जाने से खुद को नहीं रोक पाई। रवि भी इसी इंतजार में था, जैसे जानता हो कि वो जरूर आएगी। आज जब उसने सुगंधा को देखा तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसने उसमें सरस्वती देखी और उसकी पेंटिंग उतार ली। एक पेंटिंग बनाने में कई दिन का समय लगता है। सुगंधा से उसकी नज़दीकी भी बढ़ने लगी थी। जब भी वो देर से आती, वो बेचैन हो जाता। लगता है ये जोड़ी काफ़ी लंबी चलने वाली थी। रवि ने उसे प्रेरणा मानकर कई देवताओं की तस्वीरें बनाई। जैसे जैसे नाम और ख्याति बढ़ रही थी, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होने लगा था। अब तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होने लगा है, पर इसलिए नहीं कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल होना चाहता हो, बल्कि सिर्फ इसलिए कि कला के लिए आज़ादी जरूरी है। एक दिन गोविंद फाल्के नाम का एक नौजवान लड़का उसे एक कैमरा दिखलाता है जो चुटकियों में तस्वीरें उतार सकती है। बदलती दौर का ये एक नया अजूबा है। कुछ दिनों बाद उसे बड़ौदा राज्य से बुलावा आया। राजा चाहते थे कि वो दरबार के लिए तस्वीरें बनाए, यूरोप जाए और वहाँ की नामी तस्वीरों की नकल उतारे। पर रवि ने कहा कि वो यहीं की कहानियां बयां करना चाहता है, ग्रंथों के किरदारों को रूप देना चाहता है, भारत घूमकर इन्हें तस्वीरों में उतारना चाहता है। इसके बाद वो भारत के कई मंदिरों, घाटों और जगहों में गया।
कोणार्क, अजंता एलोरा, खजुराहो पूरे भारत घूमकर अनुभव हासिल किए और सुगंधा को प्रेरणा मानकर कई देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई। हर तस्वीर एक दूसरे से अलग है, सब एक से बढ़कर एक हैं। उसने बड़ौदा के राजा से रिक्वेस्ट किया कि इन तस्वीरों को दरबार में सजाने से पहले आम जनता को भी दिखलाई जाए। पर जब पेंटिंग आम जनता के लिए खोली गई तो एक अजीब सी घटना हुई। एक पूरा समुदाय जिन्हें मंदिर में घुसना मना है, उन्होंने पहली बार भगवान को मंदिर से बाहर आते देखा। भगवान और उनके बीच आज कोई तीसरा नहीं था। उन्होंने उन तस्वीरों की आराधना वहीं शुरू कर दी, लेकिन आज उसने एक परमानेंट दुश्मन भी बना लिया। राज्य के बड़े जाने माने पुजारी चिंतामणि स्वामी भी इन तस्वीरों को देखने आए थे। जब उसने रवि वर्मा की ख्याति देखी तो उसे अपने संघ में शामिल होने का सुझाव दिया, पर वो ठहरा आजाद ख्यालों वाला। कैसे किसी पाखंडी के साथ जोड़ी बनती। रवि वर्मा ने पंडित का प्रस्ताव ठुकरा दिया। चिंतामणि ने इसे अपना बड़ा अपमान समझा और उसे सबक सिखाने की ठान ली। धीरे धीरे रवि वर्मा की ख्याति पूरे भारत में बड़ी तेजी से फैली। राजा, महाराजा, बड़े अंग्रेज अफसर, हर कोई जो कोई भी था, राजा रवि वर्मा की तस्वीरें पाना चाहता था। पर नाम और धन के साथ दिमाग खराब ना हो, ऐसा हो भी कैसे सकता है। उसने कसीनो में पैसा उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी उसे एक काम का आदमी मिल ही गया। एक जर्मन आदमी जिसने कैसीनो में जाली पैसे चलाने की कोशिश की थी। पता चला कि एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। रवि वर्मा ने उससे झट से दोस्ती कर ली। पूछा कि एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने में कितना खर्च आएगा। ये एक बड़ी रकम थी। इतना पैसा तो रवि वर्मा के पास नहीं है। अपना सारा धन और जायदाद मिलाने पर भी केवल आधे रकम का ही जुगाड़ हो सका। ऐसे में उसने एक व्यापारी सेठ गोविंद दास से पैसे उधार मांगे, लेकिन वो एक चालाक व्यापारी ठहरा। उसने पैसे देने के बदले प्रिंटिंग प्रेस में बराबरी की हिस्सेदारी मांगी। उसने सलाह दिया कि प्रेस में उसके बनाए भगवानों की पेंटिंग्स की नकल बनाकर इसे बेचना सही रहेगा। देश में धर्म का धंधा बड़ी जोरों से चलता है। रवि वर्मा ने अपनी सारी पेंटिंग्स की कॉपी बनवाई। धड़ल्ले से उसकी पेंटिंग की नकल पूरे भारत में बिकने लगी। हर घर और दीवारों पर उसके पेंटिंग्स टंगे थे। लेकिन इस बात से भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई। अब तो छोटे बड़े मंदिर घरों में ही बनने लगे हैं। डर था कि बिचौलियों का धंधा कहीं खतरे में ना पड़ जाए। पहले तो देवताओं पर केवल कुछ का ही हक था, अब सबका है। एक दिन उसने सुगंधा को देखकर उर्वशी की कल्पना की, वही अप्सरा जो एक इंसान से प्यार कर बैठी थी। ये उसकी सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स में से एक बनी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई। मरम्मत में भारी खर्च उठाना पड़ा। इसे चलाते रहने के लिए रवि वर्मा को अपनी सारी पेंटिंग्स गिरवी रखनी पड़ी। ऊपर से चिंतामणि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। उसने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने, भगवान की तस्वीर बनाने और समाज में अश्लीलता फैलाने के लिए उस पर केस कर दिया। अब उसे बेमतलब में कोर्ट में घसीटा जाने लगा। उन्होंने सुगंधा को भी बदनाम करने की ठान ली। उर्वशी वाली तस्वीर जब प्रिंटिंग प्रेस में छपी तो उस पर भी कीचड़ उछाले जाने लगे। अब तो सुगंधा को भी लगने लगा था कि रवि ने उसे फायदे के लिए बेच दिया है। ये उनके पर्सनल पोर्ट्रेट्स थे, पर रवि वर्मा को फिलहाल पैसों की सख्त जरूरत थी। ऊपर से उसने अपनी सारी पेंटिंग्स सेठ गोविंद दास को बेच दी थी। सेठ ने बिना पूछे उनकी पर्सनल तस्वीर भी बाजार में बेचनी शुरू कर दी। बड़ी तेजी से जमाना बदल रहा था। अब तो मूविंग पिक्चर्स भी बाजार में आ चुके थे। उसका खुद का एक शागिर्द फाल्के इस तरह की फिल्में बनाना चाहता था। एक दिन रवि वर्मा ने कहा कि अगर वो केस हार गया तो प्रेस बेचकर सारा पैसा फाल्के को दे देना, इसके सिनेमा के लिए। रवि वर्मा की पेंटिंग्स की वजह से सुगंधा को भी लोग पहचानने लगे थे, पर एक औरत का अधनंग कपड़ों वाली चित्रों में उतारा जाना उसके चरित्र पर लोगों को कीचड़ उछालने के लिए आमंत्रण दे रहा था। उसका जीना दूभर हो गया था। दूसरी तरफ रवि वर्मा केवल अपनी पेंटिंग्स और प्रेस को लेकर व्यस्त रहा करता था। उसने सुगंधा का ख्याल कभी नहीं रखा। कोर्ट में सुगंधा की भी गवाही है। अगर वो उसके खिलाफ गवाही दे कि रवि वर्मा ने उसे लालच देकर या जोर जबरदस्ती करके एक मॉडल की तरह इस्तेमाल किया था, तो वो सजा से बच जाएगी। और अगर उसका साथ दे तो ईर्ष्या निंदा के आरोप में साझेदार बना दी जाएगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे भी लगता है कि रवि ने उसे इस्तेमाल करके फेंक दिया है। वो कहता है कि वो केवल उसकी कल्पना और पेंटिंग के लिए है।
इसके बाहर मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सुगंधा ने राजा रवि वर्मा का साथ दिया। कोर्ट में उसकी नंगी तस्वीरें दिखाए जाने के बावजूद उसने कहा कि ये तस्वीरें मैंने इसलिए बनवाई हैं क्योंकि मैं मानती हूँ कि यह सच्चा कलाकार है। कल को हम में से कोई नहीं रहेगा, लेकिन इसकी कला के जरिए मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। उसने अपने तस्वीरों के जरिए मुझे देवी बना दिया। कोर्ट में चिंतामणि और उसके वकील ने राजा रवि वर्मा को एक घटिया चरित्र वाला, एक अश्लील आदमी दिखाने की पुरजोर कोशिश की। रवि वर्मा एक ऐसा आदमी है जो लोगों की धार्मिक भावना का कदर नहीं करता है, उनके आराध्यों को मनगढ़ंत रूप देता है। कहाँ भगवान पहले मंदिरों में विराजा करते थे, अब किसी भी ऐसे वैसे की दीवारों पर टंगे पड़े हैं। ईश्वर अब पूजा स्थलों से निकलकर कोठों की दीवारों पर भी सजने लगे हैं। उस पर आरोप है कि उसने भगवान को आम बना दिया है। आराध्यों की तस्वीर भी उसी औरत को प्रेरणा मानकर बनाई है जिसकी अधनंग पेंटिंग्स बाजार में बिका करती हैं। लेकिन पूरी बहस सुनने और तस्वीरों को गौर से देखने के बाद भी कोर्ट को इसमें कोई अश्लीलता नहीं दिखाई पड़ी। कोर्ट ने रवि वर्मा पर से मुकदमा खारिज कर दिया। लेकिन सुगंधा के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहा। बदनामी, तिरस्कार और एक वैश्या कहा जाना उसके लिए इतना सब कुछ अकेला झेलना कठिन था। शायद असली दुनिया से बेहतर उसके लिए रंगों की दुनिया थी। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उर्वशी की तरह उसे भी अपने प्रेमी को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना पड़ा। इस घटना के बाद रवि वर्मा अंदर से काफी टूट गया। उसने लंबे समय तक पेंट ब्रश हाथ नहीं लगाया और जब लगाया भी तो देवताओं के बजाय असली लोगों की तस्वीरें बनाई। रवि वर्मा के गुजरने के कई साल बाद भी आधुनिकता की चादर इतनी नहीं फैल सकी है कि लोग उसकी तस्वीरें आसानी से स्वीकार कर लें। आज भी उन्हें इनमें अश्लीलता दिखती है। एक ऑक्शन के दौरान भीड़ ने ऑक्शन हाउस में तोड़फोड़ की और ओरिजिनल पेंटिंग्स फाड़ डाले, पर क्या उसकी पेंटिंग्स को मिटाने के लिए इतना करना काफ़ी है? ये तो आज सड़कों और दीवारों पर भरे पड़े हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।